जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी कंपनी जिसने मल्टी बैगर से भी ऊपर जैसा रिटर्न दिया है और अभी रिसेंटली उसके आए हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, क्या फ्यूचर में कंपनी का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है या नहीं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है आपके सामने। और इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत दिखेगा, इसको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही दिखेगा। एज़ यूजुअल जब भी मैं कुछ वीडियोस बनाता हूं तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूं। इसको भी मैंने 4 चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। सेकंड विल टॉक अबाउट बिजनेस स्ट्रक्चर। बिजनेस स्ट्रक्चर के बाद हम कंपनी के फाइनेंसेस के ऊपर बात करेंगे और टेक्निकल्स। उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो विथ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ क्वार्टरली रिजल्ट्स। देखिए, नेट प्रॉफिट तो इसका ज़बरदस्त बढ़ा है, स्काई रॉकेट हुआ है। और इनफैक्ट बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारी जो प्रेस हैं, उन्होंने लिटरली इसका जो टैगलाइन दिया है वो यही दिया है कि बीएससी के रिजल्ट स्काई रॉकेट हुए हैं। ठीक है, 364% से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है। बट पहले एक बार रेवेन्यू समझते हैं, क्योंकि क्या होता है, प्रॉफिट तो बाद में आएगा, रेवेन्यू पहले देखें ना कि कंपनी को रेवेन्यू कितना मिल रहा है। तो रेवेन्यू वाइज अगर मैं बात करूं तो मार्च 2024 क्वार्टर को मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर करता हूं, रेवेन्यू 75% से बढ़ा है। 75% से बहुत पॉजिटिव हुआ ये। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 364%, 3.5 गुना से ऊपर प्रॉफिट इनका बढ़ा है। मतलब 106 करोड़ 106.16 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़कर 494 करोड़ हुआ है। देखिए, रिजल्ट वाइज तो बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिविडेंड भी दिया, 18 रुपये का नॉर्मल डिविडेंड दिया और 5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड, टोटल मिला के 23 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है। ये जो 5 रुपये का एक्स्ट्रा डिविडेंड है वो काहे के लिए दिया है? क्योंकि कंपनी को 150 साल हो गए हैं, स्टैब्लिशमेंट को 150 साल हुए रादर। तो ये स्टैब्लिशमेंट बहुत पुरानी है, 150 साल हुए, तो सबको बोला ले 5 रुपये, सबको 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया सबको। तो रिजल्ट तो अच्छे हैं, उस हिसाब से शेयर भाग भी रहा है, बनता है। अगर ऐसे रिजल्ट्स हैं तो इतना भागना बनता भी है। बट एक बार समझें कि कंपनी बिजनेस बेसिकली करती किस चीज़ का है। तो कंपनी 1875 की स्टैब्लिशमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा 150 साल हो गए बीएससी को, 150 साल पुरानी है। और 2017 में इन लोगों ने अपना बिजनेस लॉन्च किया था, मतलब कंपनी लिस्ट हुई थी, इन द सेंस नॉट बिजनेस लॉन्च हुआ था, कंपनी लिस्ट हुई थी। ये बेसिकली ट्रेडिंग और क्लियरिंग का काम करते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज का बेसिकली काम ही होता है कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हमको शेयर्स चाहिए, शेयर्स जिससे हमने खरीदे हैं वो हमको हमारे डीमैट में करवा के दो। ये पूरा पूरा काम किसका है? एक्सचेंज का है, स्टॉक एक्सचेंज का है। इसके अलावा सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स को काफ़ी सर्विसेज देते हैं ये लोग। कैसे? उधर लिस्ट कराना, लिस्ट करा के उनकी ट्रेडिंग करवाना, ये सारा काम कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा बुक बिल्डिंग, जैसे आईपीओ आता है तो आईपीओ किस भाव पे आना चाहिए, ये भाव वाजिब है या नहीं, इसका क्या वैल्यूएशन आना चाहिए, इसकी भी सर्विसेज देता है बीएससी। तो ये तो 3 सेगमेंट हो गए। चौथा सेगमेंट अभी इन्होंने रिसेंटली चालू किया था, दैट वाज सॉफ्टवेयर एंड डेटा सेंटर्स बनाए। अगर मैं रेवेन्यू वाइज बात करूँ ना तो 44% का जो रेवेन्यू है वो ट्रेडिंग और क्लियरेंस से आता है। 45% का जो आता है वो कंपनी से आता है, जिनकी लिस्टिंग विस्टिंग कराते हैं। मतलब इफेक्टिवली 89% का जो रेवेन्यू वो तो इधर से आ जाता है, जो मेन एक्टिविटी है स्टॉक एक्सचेंज की। इसके अलावा सॉफ्टवेयर से और डेटा से आता है इनका 6% का रेवेन्यू। ठीक है, कंपनी का अगर तुम देखोगे तो दिख रहा है कि फोकस्ड कंपनी है और स्पेसिफिकली सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में ही है। तो कंपनी तो अच्छी है, काम भी अच्छा कर रही है। इंडिया में है ही 2 बड़े एक्सचेंज, अभी MCX है, NSDX है, ये लोग हैं। अभी बहुत सारी कंपनीज़ को ज़ीरोधा और जो पुराने स्टॉक एक्सचेंज है उसको रिवाइव करने की कोशिश भी कर रही है। ज़ीरोधा है, अंबानी साहब भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी के लिए तो समझें कि अभी इंडिया में सिर्फ 2 ही सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक BSE और दूसरा NSE। और NSE तो लिस्ट होने वाला है इस साल, उम्मीद तो ये है कि इस साल लिस्ट हो जाएगा, लेट्स सी। इन्होंने MOU साइन किया हुआ है लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जो कि इंग्लैंड का एक स्टॉक एक्सचेंज है। उनके साथ ESG एंड ग्रीन स्टॉक एक्सचेंज बनाने का इनका फंडा है। ग्रीन स्टॉक एक्सचेंज का मतलब जितना फिजिकल चीज़ें करो उससे बेटर है डिजिटल चीज़ें ज़्यादा कर लो, सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड फॉर्म में ले जाओ, बेसिकली वो करने का मोटिव है, जिसमें पावर का कंजम्पशन भी कम हो। ESG का फुल फॉर्म ही क्या है? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो ठीक है, अच्छा काम कर रही है, टाइप भी करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग जगह अपना बिजनेस भी फैला रही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, BSC के टर्नओवर से ज़्यादा टर्नओवर NSE का है।
तो लोग ज़्यादातर एनएससी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं एज़ कम्पेयर टू बीएससी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब एनएससी का आईपीओ आएगा ना तो हमें ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली हम वैल्यूएशन को भी कंसिडर करेंगे। बट अभी पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3। मार्केट कैपिटलाइजेशन 90,365 करोड़ का हो गया है यार, बहुत बढ़ गया है यार शेयर प्राइस, कोई डाउट नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 69 का है। अब प्राइस अर्निंग रेशियो अगर मैं देखूं तो बाकी कंपनीज से इनका थोड़ा ज़्यादा है, बट मैं डायरेक्ट कंपटीशन तो एनएससी को मानूंगा ना। तो एनएससी का जब आईपीओ आएगा तब हमें ये वाला जो फिगर है ना प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो जब एनएससी का वैल्यूएशन, अब बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप एक बात बताइए, एनएससी का जो आईपीओ आने वाला है इस साल, तो बीएससी इतना क्यों चलेगा, बीएससी तो नीचे गिर जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आना वाजिब है, बट इसका लॉजिकल आंसर भी समझना ज़रूरी है। इसका लॉजिकल आंसर क्या है, एनएससी जब आएगा तो कुछ वैल्यूएशन पे आएगा, वो वैल्यूएशन के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बेसिकली इसका बीएससी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। अभी के लेवल पे जब तक एनएससी का कुछ नामो निशान नहीं आया है कि हमको किस भाव पे वो मिलने वाला है आईपीओ में, हम कैसे सोचेंगे उसको। तो कोई आपको बोलता है ना कि बीएससी देखना अभी एनएससी आएगा ना तो बीएससी की वाट लग जाएगी, वाट लग जाएगी, अरे अवॉइड देम, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन विच दे विल गेट बीइंग एनएससी। वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर उसने वैल्यूएशन बहुत ऊपर ले लिया तो बीएससी पनप जाएगा, अगर उसने वैल्यूएशन कम लेके आया तो बीएससी के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, बट वो आगे की बात है, अभी की बात नहीं है। ठीक है, एफआईआईज की बात करें तो पहले 7% थे एफआईआईज इस कंपनी में, अब बढ़कर हो गए 17%। डीआईआईज की बात करते हैं 8.64% से बढ़कर हो गए 12.33%। तो एफआईआईज और डीआईआईज खरीद रहे हैं। पब्लिक के पास में 68% था पहले, 66% था पहले, वो गिर के 48% हो गया है। तो ये अच्छी बात है, पब्लिक कम हो रही, एफआईआई डीआईआई बढ़ते तो ये अच्छी बात लगती है, पॉजिटिव लगता है। टेक्निकली बात करते हैं, वीकली चार्ट्स पर एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है, अगर वो तोड़ के 6200 के नीचे जाती है ना तो दिक्कत आएगी, तो दिक्कत आएगी। 6200 उसका एक सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है तो दिक्कत आएगी। ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ, द लॉजिकल इन्वेस्टर में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स कमेंट कर दीजिएगा, माय टीम विल डेफिनेटली रिवर्ट ऑन दैट कमेंट फॉर यू एंड यू कैन कनेक्ट टू माय टीम। अगर किसी को लिटरली सीखना है, मतलब देखो उसमें कोई ट्रेडिंग वेडिंग मैं नहीं सिखाता, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिखाता हूँ और अच्छे लेवल पर सिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मेरे से रैली मिस हो गई है यार ये वाली। मतलब मैंने बीएससी में पैसा नहीं कमाया, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कमाया था बट बहुत ज़्यादा नहीं कमाया, तब इतना वैल्यू नहीं लगता है कि मैंने ऐसे आपको बताऊं कि हाँ मैंने अच्छा पैसा कमाया। मेरी रैली मिस हो चुकी है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा इस वैल्यूएशन पे, तो नहीं करूँगा। आप देखेंगे कभी और कोई कंपनी पकड़ेंगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।